हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम क्रमबद्ध रूप से अपने बेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है आप लगातार मेरे साथ जुड़कर वर्ड टू वर्ड याद कर रहे होंगे। ल्यूसेंट की किताब जो कि बहुत बेसिक किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हर एक एग्जाम का लगभग आधा हिस्सा इसी किताब से कवर हो जाता है, इसीलिए हम इस किताब पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आज हम मध्यकाल के एक महत्वपूर्ण चरण भक्ति आंदोलन पर बात करने वाले हैं। कल हमने इसी भक्ति आंदोलन के मुस्लिम संप्रदाय वाले हिस्से या सूफी आंदोलन पर बात की थी। आज हम उसी के हिंदू वाले जो हिस्से हैं या जिसे हम असली में भक्ति आंदोलन कहते हैं उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल पॉइंट पर आते हैं। कल हमने ये पॉइंट आपको समझा दिया था कि जब भारत देश में कट्टरता बढ़ी, जब बाहर के कुछ आक्रमणकारी भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए, तो उसके विरोध में उस धर्म में भी और दूसरे धर्म जो पहले से भारत में था अर्थात सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जागृति आना शुरू हुई। अपने आप को बचाने के लिए उसने प्रयास करना शुरू किया और इसी क्रम में उसके अंदर एक भक्ति भाव पैदा हुआ या भक्ति के प्रति कट्टरता का भाव आया। उसी से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति आंदोलन जो कि हम भक्ति आंदोलन के रूप में जिसे बोल रहे हैं वो केवल हिंदू वर्ग के लिए नहीं, मुस्लिम वर्ग के लिए भी था। उसे हमने सूफी आंदोलन के रूप में पढ़ लिया है। अब हिंदुओं में जो भक्ति आंदोलन था उसे हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए इसे कॉन्सेप्ट के रूप में अपने दिमाग में बिठाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि किसी न किसी हर एक किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें इतिहास पूछा जाता है तो भक्ति आंदोलन से एक न एक प्रश्न जरूर आता है। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये गारंटी है। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना मजबूत करें कि हिंदू जो विचारधारा है उसमें भक्ति माने क्या। भक्ति माने मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर को याद करना। एक भक्ति जो शब्द है इसका मतलब है कि भक्ति, भगवान की भक्ति करना, भगवान को याद करना, भगवान को खुश करने का, प्रसन्न करने का प्रयास करना, ये सामान्यतः भक्ति के अंदर आता है। लेकिन हिंदू धर्म में जीवन का मूल उद्देश्य जो है वो मोक्ष बनाया या मोक्ष को माना गया है और उस मोक्ष को मानने के प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग निर्धारित किए गए। पहला है कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। और ये तीनों को ही हम भक्ति के रूप में जानते हैं। वैसे भक्ति एक अलग हिस्सा है, जबकि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों मोक्ष प्राप्त करने के रास्ते हैं। कर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है भैया? कर्म का उल्लेख आपको गीता में मिलता है। गीता में भगवान ने या हिंदू धर्म की इस पौराणिक ग्रंथ में, विशेष ग्रंथ में कर्म को इंपॉर्टेंस देते हुए काम कर्म से कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है इस पर बात की गई है। ज्ञान मार्ग का कहाँ वर्णन है? तो ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन हमारे जो उपनिषद हैं उनमें किया गया है। शंकराचार्य का जो दर्शन है उसमें भी ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन है, वर्णन है। भक्ति मार्ग की शुरुआत 14वीं शताब्दी में होती है। 14वीं शताब्दी में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो अलग से रास्ता बना लिया गया, एक अलग से रास्ता स्वीकार किया गया, उसे ही भक्ति आंदोलन के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। 2 फैक्ट आप याद रखें। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा हुआ है। याद रखेंगे, वेदों में, पुराणों में भक्ति का उल्लेख नहीं है। वेदों और पुराणों में ज्ञान मार्ग का, कर्म मार्ग का उल्लेख है लेकिन श्वेताश्वर उपनिषद से हमें शुरुआत में, या पहला एक उपनिषद जहां से शुरुआत होती है भक्ति करने की, तो भक्ति का जो प्रथम प्रमाण या लिखित उल्लेख है वो श्वेताश्वर उपनिषद में है। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से होती है, याद रखिएगा। उत्तर भारत में बाद में वो पहुंचता है। शुरुआत दक्षिण भारत से या दक्षिण के हिस्से से हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में रखें कि भारत में भक्ति का क्या अर्थ है। भक्ति आंदोलन जो शब्द जहां हम उपयोग कर रहे हैं उसके 2 विचारधारा या 2 उसके प्रमुख भाग हैं। एक सगुण भक्ति अर्थात ईश्वर की भक्ति, अर्थात ईश्वर को साकार रूप में मानना या साकार रूप दे देना, या ईश्वर को जैसा हम मूर्तियों में मानते हैं
उस रूप में ईश्वर को मानना साकार या सगुण भक्ति है। निर्गुण मतलब कि परमात्मा और आत्मा के बीच कोई अंतर नहीं है, परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही है या उसी का वो हिस्सा है, और इस रूप में ब्रह्म जो है वो किसी मनुष्य के या मूर्ति के रूप में नहीं है, निर्गुण है, उसके कोई गुण नहीं है। देखिए ये जो मनुष्य का शरीर है इसमें सगुण, इसे हम सगुण स्वरूप कहते हैं, इसमें आंखें हैं, देखी जा सकती है। ऐसे ही निर्गुण में कुछ भी दिखाई नहीं देता तो उसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। तो निर्गुण भक्ति शाखा, ऐसे भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख शाखाएं हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। इस सगुण भक्ति शाखा के भी दो अलग अलग भाग माने गए हैं, एक है रामाश्रयी शाखा और एक है कृष्णाश्रयी शाखा। जो राम को अपना भगवान मानते हैं वो रामाश्रयी शाखा, और जो कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं वो कृष्णाश्रयी शाखा में आते हैं। तो तुलसीदास जी इस रामाश्रयी शाखा के बेस्ट उदाहरण हैं। सूरदास जी, मीराबाई, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के आचार्य या प्रशंसक रहे हैं। निर्गुण भक्ति जो शाखा है उसके भी दो भाग हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब ध्यान योग आदि के माध्यम से भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इनका ज्ञान प्राप्त करने की शाखा। इसमें कबीरदास जी, नानक, रेदास, दादूमल, सूरदास या सुंदरदास, मूलक दास, ये सब लोग आते हैं। जबकि प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भले ही वो मुस्लिम है लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की शाखा का प्रतिपादन करते हुए जग में इसका प्रसार किया। तो ये दोनों यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम रह ही नहीं जाता, और यहीं से एक नया धर्म इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सिख धर्म के रूप में जन्म लेता है। अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी मूल बात जो है वो भक्ति आंदोलन पर हो। तो भक्ति आंदोलन की मूलतः चार शाखाएं बन जाती है, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। आपको ये अपने दिमाग में बिठा कर रखना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब यहाँ जो बेसिक हमें पढ़ना है वो इस विचारधारा को लोगों तक, जनता तक पहुंचाने वाले गुरुओं या आचार्यों के बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला प्रश्न आता है शंकराचार्य से, तो शंकराचार्य के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ, और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो याद रखिएगा ये जो भारत का नक्शा है, इस पूरे भारत को एक करने के लिए इन्होंने किया था, प्रयास किया। केरल में जन्मे और बद्रीनाथ तक पैदल चलकर गए और भारत को जोड़ने की कोशिश की, इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत को एक करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है इन्हें। याद रखिएगा इनकी मृत्यु बद्रीनाथ में होती है। इनकी उपाधि क्या थी? परमहंस की उपाधि थी। परमहंस की उपाधि इन्हें दी जाती है साहित्य में, ये पॉइंट याद रखना। 80% लोग परमहंस की उपाधि किसे दी गई ये नहीं जानते हैं। इनका दार्शनिक मत था अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब क्या होता है? ईश्वर और आत्मा दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये अद्वैत कहलाता है। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी शाखा के थे, अब भी हमने समझा। एक है कर्म मार्गी, ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी, तो शंकराचार्य ज्ञान मार्गी शाखा के व्यक्ति हैं। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड पीएससी का पेपर उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मृति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो स्मृति संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में इनका यूनिटी बन रहा है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, जिसमें पंच देव उपासना का विधान था या है। याद रखिएगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ रचनाएं भी याद रख लेना। ब्रह्म सूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी, प्रपंच सार तंत्र और वापपच्चम, ये इनकी मूल जो है वो कृतियां हैं, किताबें हैं। शंकराचार्य के बारे में जो 5-6 फैक्ट हमने पढ़े हैं उनका एक बार स्क्रीनशॉट लेना। जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, उपनाम क्या था, कौन सा मत इन्होंने या कौन सा संप्रदाय इन्होंने चलाया, उसके बाद उनके कौन कौन सी किताबें लिखी हुई है और उनका दर्शन क्या है, ये महत्वपूर्ण बातें इसमें हमें पढ़नी है। सेम पैटर्न पे हम सूरदास की कुछ बातें पढ़ लेते हैं। चलो सूरदास के बारे में जानते हैं। सूरदास के बारे में याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के रुनकता अर्थात जो वर्तमान आगरा है वहां जन्मे। ये किसके समकालीन थे? अब ये एमपीपीएससी ने अभी अभी कुछ समय पहले पूछा है किसी दूसरे एग्जाम में, मूल एग्जाम मतलब राज्य सेवा परीक्षा में नहीं, किसी और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा कि सूरदास किसके समकालीन थे? तो सूरदास अकबर के समकालीन थे। इनकी 3 रचनाएं हैं, सुर सागर,
सुर सारावली और साहित्य लहरी। ये तीनों किताबें आप रट लीजिए, घोट लीजिए, अच्छे से याद होना चाहिए। एमपीपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है राज्य सेवा परीक्षा में। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? याद रखिएगा, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य की प्रेरणा से ही इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। सूरदास ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी और वल्लभ संप्रदाय को ही आगे बढ़ाया, अर्थात कृष्ण की भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाया। एक पॉइंट यहां याद रखिएगा, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज की उपाधि दी जाती है। इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य, उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी पुष्टि मार्ग का जहाज। और जब ये प्रश्न आएगा 99% लोगों को ये बात याद नहीं होगी, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज की संज्ञा या उपाधि दी जाती है। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था, याद रखिएगा, और उन्हीं के संरक्षण में एक किताब लिखी गई सुर सागर। याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में इन्होंने किताब लिखी सुर सागर, या उसके संरक्षण में ये किताब लिखी गई सुर सागर। तो सूरदास के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हमें मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम कबीरदास जी की बात करते हैं। सेम पैटर्न पे हमें कुछ बातें कबीर की याद होनी चाहिए। जन्म स्थान कहाँ है इनका? उत्तर प्रदेश का वाराणसी इनका जन्म स्थान है। इनके गुरु का नाम रामानंद है। ये घूम घूम कर आए हुए प्रश्न है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? फालतू की मतलब ये प्रश्न आ जाते हैं, हम पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। इनके शिष्य याद रखना, दादू और मूलक दास इनके शिष्य हैं। ये किस चीज के समर्थक थे? ये हिंदू मुस्लिम समन्वय के पैगंबर कहे जाते हैं और इसी के समर्थक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद और रमेनी है। ये एमपीपीएससी बार बार पूछता है कि कबीरदास जी की किताब का नाम या उनकी रचना का नाम क्या है। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और केवल एकेश्वरवाद का उन्होंने समर्थन किया, अर्थात ईश्वर एक है, न हिंदू का कोई ईश्वर है न मुस्लिम का कोई ईश्वर है, सबका एक ही ईश्वर है और इसीलिए एकेश्वरवाद के प्रवर्तक कहे गए। 17वीं शताब्दी में मिरात उल असर, ये क्या है मिरात उल असर? ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कबीर को फिरदौसिया सूफी कहा गया। एक बुक का नाम है मिरात उल सफर, जिसमें कबीरदास जी को फिरदौसिया सूफी कहा गया। लेकिन हमने सूफी संत पढ़े, लेकिन हमने हिंदुओं में सूफी संत नहीं पढ़े। तो सूफी संत जो कि हिंदू और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन हो वो कबीर थे, इसलिए इन्हें फिरदौसिया सूफी कहा गया। अबुल फजल नाम के जो लेखक हैं, उन्होंने अपनी रचना में इन्हें मुई हिंद कहा। मुई हिंद का मतलब होता है एकेश्वरवादी। तो ये याद रखिएगा, अबुल फजल ने किसे मुई हिंद की उपाधि दी थी? तो मुई हिंद की उपाधि कबीरदास जी को दी गई थी। कबीरदास जी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, हर एक चीज इनकी इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट लें इनका बहुत अच्छे से और याद रखें। आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न हमें तुलसीदास जी भी याद हो। तुलसीदास जी का जन्म भी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर में हुआ था। तुलसीदास जी राम भक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो राम भक्ति के लिए कैसे जाने जाते हैं, थोड़ा पॉइंट याद रखें। इनके समकालीन दो शासक रहे हैं, जो मुगल शासक अकबर और मुगल शासक जहांगीर, वो इनके दरबार के या उनके समय ये हुए। तुलसीदास जी को शैव और वैष्णव दोनों धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। तुलसीदास जी ने अकबर के समय 1575 में, याद रखना 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, उसके एक साल पहले रामचरितमानस की रचना की थी। आज जिसे आप राम भगवान के नाम पर सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस कहते हैं, उसके 7 कांडों की रचना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में 1575 में की है, याद रखिएगा। और यह अवधी भाषा का ग्रंथ है, महाकाव्य है। जॉर्ज गियर्सन जो कि एक अंग्रेजी साहित्यकार है, उन्होंने और आर्थर स्मिथ, इन दोनों ने मिलकर हिंदू धर्म का बाइबल इस रामचरितमानस को कहा है। देखो, ईसाई धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ को बाइबल कहा जाता है, तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस है, ऐसा आर्थर और जॉन गियर्सन दोनों कहते हैं, जॉर्ज गियर्सन दोनों कहते हैं। इनकी रचनाएं रामलला नहचू, ये याद रख लेना, रामलला नहचू, वैराग्य सांदीपनी, बेर रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाश्रय प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ऐसे कुछ बहुत अच्छी अच्छी किताबें इन्होंने लिखी है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका है। ये सारी किताबें आप याद ना रख सके तो भी श्री रामचरितमानस को याद रखिएगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें और बहुत अच्छे से इसे रिपीट करें, याद करें। अब मैं यहाँ कोडिंग नहीं घुसेड़ रहा हूं, जबरदस्ती कोडिंग घुसेड़ने से चीजें गड़बड़ होगी, इसलिए यहाँ कोडिंग नहीं घुसाना है।
अगले जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो रैदास हैं, रैदास अर्थात रविदास। इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ। इन्हें संतों का संत कहा जाता है। अब अगर आज एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाए तो संतों का संत किसे कहा जाता है वो कोई नहीं बता पाएगा। तो संतों का संत जो है वो रैदास या रविदास को कहा जाता है। इनके गुरु रामानंद थे, उनके 12 शिष्यों में से एक थे। समकालीन, ये कबीर के समकालीन थे और कबीर ने ही इन्हें संतों का संत कहा है। एक छोटी सी जो लाइन है वो बहुत फेमस है इनकी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बहुत छोटी सी लाइन, एक ही लाइन इनको बहुत ज्यादा फेमस बना देती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी कथन है? रैदास या रविदास का कथन है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति महत्वपूर्ण हमारे लिए है, दादू दयाल। दादू दयाल कौन थे? एक गुरु जो कि गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे। इनको महावली के मूल नाम से या इनका बचपन का नाम महावली था। ये कबीर के जो पुत्र थे कमाल, उनके शिष्य थे। इनके गुरु कौन है? इनके गुरु है कमाल। कमाल कौन है? कबीरदास जी के पुत्र। इनके क्या संस्थापक है? तो ये ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं। ब्रह्म संप्रदाय के दो है, पर ब्रह्म संप्रदाय के दो। दादू कबीर पंथी हैं और कबीर की जो भक्ति मार्गी शाखा है उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। इनके जो शिष्य थे उन्होंने फिर भारत में भक्ति मार्ग को और आगे प्रोत्साहन दिया। इनके शिष्यों में गरीबदास, माधोदास, भगवान दास, फरीद, मोहम्मद काजी, रज्जब, ये सब लोग शामिल हैं। और इन्होंने भारत में प्रेम मार्गी शाखा का पालन करते हुए ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग का कॉम्बिनेशन प्रस्तुत किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे लिए महाराष्ट्र के कुछ संत हुए, महाराष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण संत हुए। उनका कालक्रम एक एग्जाम में पूछा गया है तो वो हम याद रख लें। सबसे पहले नामदेव आते हैं, फिर ज्ञानदेव, फिर एकनाथ, फिर तुकाराम और रामदास। ये 5 संतों के नाम आपको याद रखने हैं। सारे मराठी संत हुए, सबने भक्ति मार्ग का पालन किया। याद रखेंगे, नाम से नाम लो आप भगवान का तो उससे होगा आपको ज्ञान। क्या होगा? ज्ञान। और एक ही ज्ञान चाहिए आपको। कितना ज्ञान चाहिए? एक ही ज्ञान। फिर सब चीजों पर नहीं, एक ही ज्ञान चाहिए और उस सब चीजों का सबका मूल जो वर्ड है वो राम, और राम के ही आप बन जाओ दास। तो ये महत्वपूर्ण है। 5 वर्ड हमने लिखे, नाम, ज्ञान, एक, राम, रामदास। या ये 5 शब्द हमें क्रम से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ ऐसे आया था कि महाराष्ट्र के जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत थे उनका क्रम बताइए, ऐसा प्रश्न था। सबसे पहले नामदेव आते हैं, फिर ज्ञानदेव आते हैं, एकनाथ आते हैं, तुकाराम आते हैं और रामदास आते हैं। तो इनका क्रम आपको याद रखना है। मैंने कोड एक छोटा सा बनाने की कोशिश की, जो मैंने अपने लिए रटा था वो आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले अपना नाम याद रखो, उसका ज्ञान हो, राम का नाम याद रखो, एक राम ही रामदास। ऐसे एक लाइन, इस लाइन को रिपीट कर लो तो याद हो जाएगा। मुझे हो गया था इसलिए मैंने लोड नहीं लिया। तो ये 5 याद हो जाएंगे। एक छोटा सा फैक्ट और याद रख लेना, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो याद रखना, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति 3 संतों को कहा जाता है। गुरु नानक को, गुरु नानक, कबीर और रैदास। ये 3 जो हैं, रैदास, ये बहुत महत्वपूर्ण। अब नाम कैसे याद रखेंगे? तो केवल गुरु नानक का नाम याद रख लो। गुरु नानक, क से हो गया कबीर, और कबीर में ये जो र से रैदास एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ऐसे 3 नाम आपको याद हो जाएंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति इन्हें कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से एक ऑप्शन पूछ लेंगे कि इनमें से कौन त्रिमूर्ति नहीं था। ये 4 ऑप्शन में से केवल एक ही नाम होगा और बाकी कुछ और नाम हो जाएंगे, ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा आपसे। अब हम दक्षिण भारत में चलते हैं। हमने भारत के भक्ति आंदोलन को पढ़ना शुरू किया, उसमें 2 भाग हैं। भक्ति आंदोलन में उत्तर भारत अलग है और दक्षिण भारत अलग है। तो भक्ति आंदोलन को जब दक्षिण भारत में हम पढ़ते हैं तो वहां किस रूप में पढ़ा जाता है? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी, या रामानुजाचार्य जो है वो उसके प्रवर्तक थे, और उसे उत्तर भारत में फैलाने का काम रामानंद ने किया। यहाँ 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो क्वेश्चन का आंसर करना, रामानुज ने की। और उत्तर भारत में इसे कौन फैलाया? तो रामानंद ने इसे उत्तर भारत में फैलाया। दोनों में राम राम आएगा। भक्ति आंदोलन की सर्वप्रथम जो बीज हैं वो 7वीं शताब्दी में बोए गए। अलवारों और नैनारों के रूप में इस आंदोलन की शुरुआत होती है।
और दक्षिण भारत में जो संत थे वो दो भागों में बट गए। जैसे उत्तर भारत में हम राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में पढ़ते हैं, वैसे दक्षिण भारत में इसे अलवार शाखा और नैनान शाखा के रूप में पढ़ा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। अब हम अलवार और नैनार के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। अलवार माने क्या होता है, जो विष्णु की भक्ति करते हैं वो अलवार कहलाते हैं, और जो शिव की भक्ति करते हैं वो नैनार कहलाते हैं। तो याद रखना, अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, संत एक, ये सारे संत एकेश्वरवादी होते हैं, अर्थात एक ही ईश्वर को मानते हैं। ये विष्णु की पूजा करते हैं और इनका मानना है कि विष्णु भगवान की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अलवार संतों की संख्या 12 है, याद रखिएगा। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। यहाँ 12 है और यहाँ 63 है। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63। इनमें प्रमुख संत कौन से हैं? पोईगई, भुत्तार, पेयलतार, तिरुवल्लम। अब आपको ये सारे नाम बहुत कठिन लगने वाले हैं क्योंकि बिल्कुल हमें याद नहीं होगा, सारे तमिल भाषा के शब्द। अलवारों में एकमात्र महिला संत आंडल थी, ये एक फैक्ट आप जरूर याद रख लें। अगर पूरे संतों के नाम याद ना भी रख पाए तो बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। अब नैनारों के बारे में कुछ बात याद कर लेते हैं। जो शिव की भक्ति करते हैं उन्हें दक्षिण में नैनार कहते हैं। शिव भक्तों या शिव संतों की संख्या 63 मानी जाती है। तियाना, वुक्करुषु या तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, ये सब जो है वो शिव भक्त कर या नैनार भक्त थे। भक्ति गीतों को देवाराम नामक संकलन में संकलित किया गया है। तो अगर ये प्रश्न आए कि देवाराम क्या है, तो देवाराम एक पुस्तक का नाम है जिसमें नैनारों के द्वारा शिव की भक्ति के लिए जो गीत गाए जाते थे उनका संकलन किया गया है। भक्ति गीतों को व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति का नाम है नंबी, आंडर नंबी, ये भी याद रख लेना। और ये चोल शासक राजेंद्र और राजा राज प्रथम के दरबार के एक कवि थे जिन्होंने इन गीतों को संकलित किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमने कवर कर लिए। अब 2-3 संतों के बारे में महत्वपूर्ण बातें हमें और याद हो। पहले है रामानुजाचार्य। जैसे हमने उत्तर भारत में शंकराचार्य पढ़ा, वैसे ही दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देख लेते हैं। इनका जन्म तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ। इनका जन्म का नाम लक्ष्मण था, बाद में इन्हें राम दे दिया गया। इनके गुरु वेदांत का प्रशिक्षण इन्हें कांचीपुरम में दिया और उसे यादव प्रकाश कहते हैं। ये एक मत के प्रवर्तक हैं जिसे विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। चोल राजा कुलोतुंग व्रन के दरबार में, ये कुलोतुंग प्रथम के दरबार में ये रहते थे, और वहां जब उनकी विचारधारा से इनका मतभेद हो गया तो उस मतभेद के कारण इन्होंने चोल शासकों को, जो कि मत्स्यव मतावलंबी थे, रामानुजाचार्य इस विचारधारा से नहीं छेड़ते थे, तो इन्होंने श्रृंगेरी नाम की जगह जहां पर ये रहते थे उसे छोड़कर ये दूसरे स्थान पर चले गए। वहां से ये होयसल यादव जो वंश था वहां के राजाओं के पास चले गए और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की। रामानुज ने ही यही वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति को आगे बढ़ाया, भक्ति भाव की जो विभिन्न विधाएं हैं उनका प्रचार किया। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। वेदांत सार बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ये पूछ ली जाती है बार बार। वेदार्थ संग्रह, वेदांत द्वीप, तीनों में वेदांत लिखा हुआ है। ब्रह्म सूत्र भाष्य, ये सारी किताबें इन्हीं की हैं, महत्वपूर्ण किताबें हैं। श्रीमद् भागवत गीता पर टीका भी इन्होंने लिखी, लेकिन महत्वपूर्ण मत करिएगा इसको। अगले जो गुरु हैं वो निम्बकाचार्य हैं, ये भी महत्वपूर्ण गुरु हैं। निम्बकाचार्य कौन थे? निम्बकाचार्य निम्बापुर मद्रास में जन्मे एक प्रमुख संत हैं, भारतीय संत, जिन्होंने भारत में द्वैत मत का समर्थन किया। इन्होंने सनक संप्रदाय की भी स्थापना की, ये भी पॉइंट याद रख लेना। नींबू का आचार्य या नींबू खा लेने से आदमी सनक जाता है, तो सनक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। इनकी उपाधि है सुदर्शन चक्र का अवतार के रूप में इन्हें जो है दुनिया जानती है, और वे सगुण भक्ति के समर्थक थे। उन्होंने कृष्ण को शंकर का अवतार माना और इस रूप में उन्होंने कृष्ण की पूजा करने की शुरुआत की, याद रखिएगा। द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इनके दर्शन को द्वैताद्वैत के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद ही नहीं होता लोगों को कि द्वैताद्वैत का मतलब क्या है। द्वैताद्वैत का मतलब है कि जिसमें द्वैत भी है और अद्वैत भी है। कभी कभी वह द्वैत हो जाता है, कभी कभी वह अद्वैत हो जाता है। इस रूप में जब उन्होंने भगवान को प्रेजेंट किया तो वहां द्वैताद्वैत कहलाया। इनकी रचनाएं हैं वेदांत, परिजात, सौरभ और दशा श्लोकी। ये
महत्वपूर्ण किताबें आप याद रख लेना। चलिए, बहुत ज्यादा इन दक्षिण भारत के संतों पर नहीं फोकस करना, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद हो। एक और आचार्य मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, माधवाचार्य। माधवाचार्य कौन थे? ये कर्नाटक में जन्मे एक महान ऋषि, उडुपी में। इन्होंने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया और ये ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे। माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैत और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत दोनों का खंडन किया, दोनों को नहीं स्वीकार किया और कहा कि द्वैतवाद मत जो है वही मूल मत है या उसी का मूल रूप स्वरूप है। ये सब बातें आपको ना समझ आए तो कोई बात नहीं। वे ईश्वर की एकता में आस्था रखते हुए हरि, विष्णु, नारायण सभी को एक ही मानते थे या सभी को एक ही ईश्वर का रूप मानते थे। बहुत ज्यादा इन सब बातों में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन द्वैतवादी है कौन अद्वैतवादी है, सीधे तौर पर रट्टा मार लो। मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूं। जो कहे कि मैं द्वैतवादी हूं, द्वैतवादी का मतलब होता है ऐसा कोई गुरु या ऐसा कोई महात्मा जो कह रहा है कि परमात्मा और आत्मा, परमात्मा और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं या दो अलग अलग चीजें हैं, उसे हम द्वैतवादी कहते हैं। जब कोई कहे कि नहीं, परमात्मा और आत्मा एक ही है, ये परमात्मा है और उसी का एक अंश है आत्मा, तो इसे हम कहेंगे अद्वैतवादी। अद्वैतवादी मतलब कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। द्वैताद्वैत का मतलब क्या होगा? वो कभी कभी अलग हो जाती हैं और कभी कभी वो एक हो जाती हैं। इस रूप में जो व्यक्ति या जो गुरु इनको प्रेजेंट करे उसे हम कहते हैं द्वैताद्वैत। तो इन सब बातों में बहुत परेशान नहीं होना, सीधे रट लो कि ये चीज क्या है। ये द्वैताद्वैत का मैंने फोटो बनाया, द्वैताद्वैत ये अद्वैत है, ये द्वैतवाद है। ऐसी अलग अलग 3-4 शाखाएं हैं कि कौन ईश्वर या आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं, आत्मा और परमात्मा कभी कभी एक होते हैं और कभी कभी अलग हो जाते हैं। ऐसी 3-4 विचारधाराएं भारत में प्रचलन में रही हैं। आप सबको भक्ति आंदोलन जो कि भारत में हमने आज इस वीडियो में पढ़ा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे टॉपिक को वर्ड टू वर्ड अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि यहां से एक न एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। और जब आता है तो हमारी खोपड़ी गुल हो जाती है कि पढ़ पढ़ के परेशान हो गया मैं, एग्जाम में मेरा प्रश्न क्यों नहीं बन रहा है। एग्जाम में प्रश्न नहीं बनने का मूल कारण है कि हम चीजों को छोड़ छोड़कर या किसी किताब पर बेस्ड होकर के चीजों को पढ़ लेते हैं। तो अब हमने किताब को छोड़ करके इतिहास को समय के साथ जब पढ़ा तो ये चीजें बीच में आ गई, इसलिए हमने इन्हें भी पढ़ाया। आप सभी लोगों को अगर चीजें समझ आ रही हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पूरी तरह समझ आता है, तो विशेष रूप से कमेंट करके बताएं। अपने उन दोस्तों तक इन वीडियोस को फैलाएं, प्रचारित करें, उनको भी बताने सपोर्ट करने की कोशिश करें जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। आप सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।